अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी सीपी कैंपेन का 6th डे है। जैसे कि आपको पता है ये इंटरनेशनल ईटिंग डिसऑर्डर वीक चल रहा था, जिसकी कैंपेन सिंटेक्स ने लॉन्च की थी और हमने अपनी भरपूर तरीके से 5 डेज की कैंपेन जो है वो बनाई है, अवेयरनेस कैंपेन। और आखिर में अब हमने आपके लिए सरप्राइज लेके आना था कि हम चाहते थे कि इस कैंपेन को एक ऐसी इनिशिएटिव के साथ एंड करें जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो आइंदा आने वाले सालों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसके बाद हम आज की इस इनिशिएटिव के पे डिस्कस करेंगे। तो काइंडली बताइए जी, सबसे पहले तो मेरा नाम है आयशा और मैं हूँ धागा की सीईओ। जी, मेरा नाम है शाजिया शाह, मैं धागा की। जी, मेरा नाम जाहिद मुनव्वर है और मैं धागा में फाइनेंस डायरेक्टर के तौर पे काम। जी, और मैं बेसिकली इन तीनों को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ सिंटेक्स की सीईओ। अच्छा जी, आज जैसे कि आप सबको पता है कि ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में जिस पे बात नहीं की जाती। हमने इस दफा बहुत ज्यादा कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें और सबसे बड़ा जो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के पीछे हमारा इनिशिएटिव था, वो हमारा ये इनिशिएटिव था कि हम ऐसे बात करें कि पाकिस्तान के अंदर या बहुत सी कंट्रीज के अंदर जो एशियन स्पेशली कल्चर है उसमें बॉडी शेमिंग एक बहुत कॉमन चीज है। लोगों को उनकी शक्ल को लेके या उनके वेट को लेके या उनकी फिजिक को लेके बहुत ज्यादा बॉडी शेम की जाती है, बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। तो ये चीज एक ऐसी थी कि हम हमेशा इस पे बात करते थे और सोचते थे कि यार ये चीज आपके ना माशरे के अंदर नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक कल हमारा एक पोस्टर कंपटीशन था, उसमें हमारे साथ एक जज थी जो कि मलेशिया से आई हुई थी। वो वहां पे थी, तो वो बकायदा इस चीज को बता रही थी कि मलेशिया की कैबिनेट ने, उनकी पुलिस ने ये लॉ बना दिया है कि अगर कोई शख्स किसी की बॉडी शेमिंग करेगा या फिर तो ये क्रिमिनलिटी में आएगा और ये जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है दैट इज पनिशेबल। तो मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार मैंने कभी तो पाकिस्तान में आधे लोग जेल में बैठे थे क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ पे तो बॉडी शेमिंग शुरू ही बड़े बचपन से हो जाती है। इसकी नाक कितनी खुली है, इसका मुंह कैसा है, ये मोटा है, ये पतला है। ये हमने इस समय इस चीज को बहुत ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश की और मुझे लगता है एक सोशल टैबू भी है। जैसे हम अपना वेट बताने में थोड़ा सा यूं झिझक फील करते हैं या कोई कपड़े लेने जा रहे हो तो ट्रेंड वेयर नहीं मिल रहा होता तो हम बड़ा फील कर रहे होते हैं कि यार हमारा साइज नहीं मिल रहा और किसी को बताते भी नहीं। और ये वाली चीज जो थी हमें लगा कि एक सोशल टैबू को, एक स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की जरूरत है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है धागा। तो हम सब ने सोचा कि इस ईटिंग डिसऑर्डर वीक के अंदर कोई ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए। ये जो अभी तक हम सारी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और बात करने से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बात तो होती रहेगी, लेकिन कोई ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए जो एक्शंस के अंदर ये सारी बातों को ट्रांसलेट कर रहा हो और जो इस प्रॉब्लम को वाकई ही एड्रेस कर रहा हो लोगों की जिंदगियों के। क्योंकि अगर मैं आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो पाकिस्तान 9th नंबर पे है ओबेसिटी में आउट ऑफ 188 कंट्रीज। तो ये चीज हमारे भी मुल्क में बढ़ रही है और इसकी वजह से आप देखें लोग हाइपरटेंसिव और बहुत से हो रहे हैं और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वजह से बढ़। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई धागा। तो हमने सोचा कि ना एक इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए धागा के नाम से। तो फिर हमने जी धागा जो था सोचा और हमने अब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी लॉन्च के ऊपर जा रहे हैं। तो धागा पे जो बात करते हैं सबसे पहले आयशा से जानते हैं कि आयशा आप सब लोगों ने ये जो धागा का इनिशिएटिव है, बेसिकली ये धागा का इनिशिएटिव है क्या, ये किस तरीके से ईटिंग डिसऑर्डर के साथ कनेक्टेड है? जैसा हमने देखा कि ब्रांड्स तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ब्रांड पे जाते हैं, किसी भी रेडीमेड ड्रेसेस के ब्रांड पे जाते हैं तो यूजुअली साइजेस लिमिटेड होते हैं। और अगर साइजेस लिमिटेड ना हो तो कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानी साइजेस के अकॉर्डिंगली हमें ड्रेस नहीं मिल रहा होगा। तो धागा बेसिकली इनिशिएटिव ये हमने स्टार्ट किया था कि हर साइज के लिए जो है एक कोई रेडीमेड प्लेटफॉर्म हो हमारे पास, और ताकि साइजेस भी कस्टमाइज हो। किसी को लार्ज साइज फिट तो आता है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है उस लार्ज साइज में भी, क्योंकि ब्रांड्स के साइज तो बहुत ज्यादा फिक्स्ड होते हैं। तो हमारे धागा का पीछे मेन ईटिंग डिसऑर्डर का यही था कि साइज डज नॉट मैटर, बी योरसेल्फ, बी ब्यूटीफुल। कोई भी साइज का पर्सन हो, उस ड्रेस को किस तरह हम कस्टमाइज करेंगे ताकि उस पर्सन के लिए वो बहुत कंफर्टेबल
वो इजीली कैरी भी कर सके और उतना ही स्टाइलिश भी लगे वो पर्सन, और वो अपनी मर्जी का कोई भी ड्रेस कस्टमाइज करवा सके। क्योंकि यूजली अक्सर ये हो रहा होता है, मार्केट में जाते हैं और कुछ हमें ड्रेस बहुत पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन वो या तो बहुत शॉर्ट होते हैं या साइज के अकॉर्डिंग हमारे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं निकाल पाते। तो धागा की एक खास बात ये है कि हर ड्रेस कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स इन एनी कलर। तो एक ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर स्टीरियोटाइप और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ये देखा गया है कि जी एक सर्टन जो स्टाइल है वो शायद कोई एक सर्टन जो तरह के फिजिक वाले लोग हैं सिर्फ वही कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर फ्रॉक्स हैं तो लोगों को ये लग रहा होता है कि जी ज्यादा स्किनी या साड़ियां स्लिम लोग पहनेंगे तो वही अच्छे लग सकते हैं, या अगर शॉर्ट कुर्ते हैं या धोती शलवारें हैं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के ऊपर क्यों यार हम क्यों नहीं पहन सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज एक चीज है और ये एवरीबडी। अच्छा फिर एक और पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रॉब्लम ये चीज भी आती है कि जी अगर आप थोड़े से एजेड हैं या तो मैरिड हो गए हैं या बच्चों की माए हो गए हैं तो जी ये यार ये क्या पहन रहे हो, ये तो तुम क्या लगोगे, लोग क्या कहेंगे, और वो वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है या तो शो कलर नहीं करना या तो ये नहीं करना। अच्छा फिर वर्किंग वुमेन की एक बड़ा मसला है कि वर्किंग वुमेन अब जो है अब उनको रोज एक ड्रेस चाहिए, उन्होंने जाना है, लोग जजमेंटल हैं भी और लोग आपकी कपड़ों को देख के आपके बारे में जरूर जो है अपनी राय कायम करते हैं। हाउ यू लुक, चाहे मैं जितना यहाँ बैठ के आपके सामने ये बात करूं कि ये फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता, तो ये सिर्फ एक बात है कि ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है। तो हमें ये चीज हुआ कि व्हाट वी वांटेड टू डू वाज कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, हम एक ऐसा प्रेट बना दें जो आपको आप जो बनना चाहते हैं, आप जो पहनना चाहते हैं वो बेसिकली आपके पास अवेलेबल। हाँ हम आपको इसमें हेल्प जरूर करते हैं कि जैसे कई दफा आप सोच रहे होते हैं कि यार की शर्ट बहुत छोटी है तो यार मैं शायद मेरे बच्चे हैं तो मैं सेज में करी नहीं, तो लेकिन अगर वही डिजाइन में 1 इंच या 2 इंच लॉन्गर शर्ट के साथ पहनूं तो मे बी आई कैन वेयर दैट और आई कैन कैरी दैट। तो ये वाली चीज हमारे माइंड में थी और इसकी सबसे बेहतरीन पाकिस्तान में भी तक आपको कोई कस्टमाइज्ड प्रेस नहीं मिलेगा। और जैसे अगर आपके जैसे मेरी अगर आप वार्डरोब देखें तो सारे काले कपड़े, तो मेरे तो बहुत ज्यादा कुछ धागा वाले इस वजह से हो जाएंगे कि जी चले काले कपड़े तो इनके सारे बिक जाएंगे। द थिंग इज कि जैसे किसी को रेड चाहिए उसी डिजाइन में या कुछ ऐसा कलर, तो हमने ये ऑप्शन भी आप लोगों को दे दी कि आप वो बनवा सकते हैं। अच्छा धागा का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनके रिशा खान का कमेंट आया, उन्होंने यही पूछा कि क्या बिगेस्ट पुश है धागा को स्टार्ट करने की। तो पहली तो हमने रीजन बता दी, अब दूसरी रीजन बताना स्टार्ट करेंगे। अच्छा दूसरी, बल्कि दूसरी जो मैं रीजन बताने लगी वो पहली रीजन है। जब हम बिल्कुल छोटे होते थे, मतलब छोटे आज एक कंपनी हमारी थी, हमने सोचा कि हमने काम को रजिस्टर करनी हो। अच्छा हम बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज़ हम रिसर्चर्स थे, हम फार्मासिस्ट थे, तो हमने अपना स्किन केयर भी लॉन्च किया और हमने वो किया, तो हमें लगा कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता फैशन इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं और इस तरीके से। लेकिन हुआ ये कि हमने इससे सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव था वो धागा था, और जो हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है आज तक, जो हमारी टीम सारी बैठी हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी वेंचर्स किए हैं हमेशा सक्सेसफुल किए, वो भी धागा था। अच्छा हमें चलाना ही नहीं आया और हम उसमें फेल हो गए। अच्छा फेल इसलिए हुए क्योंकि हमें ना पता था उसको चलाना कैसे, ना हमने उसमें टाइम दिया, ना हमने कुछ और किया, हमने सारा कुछ अनप्लान्ड करके और हमने उसको बिल्कुल, तो दैट वाज द बिगेस्ट किक फॉर मी। हम पहली दफा किसी चीज में एज अ टीम फेल हुए। तो हमें ये जिंदगी में चीज थी हमारे अंदर कि हमें कभी भी जिंदगी में धागा को रिवाइव करना, लेकिन इस दफा धागा को एक कॉज के साथ रिवाइव करना, क्योंकि शायद हम वो लोग हैं जो एक कॉज के लिए काम करने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेंड, ये हम सिर्फ इसलिए हमने लॉन्च नहीं कर दिया कि जी एक आपके पास एक नया ब्रांड, मार्केट में इतने ब्रांड है तो चलिए जी हम भी एक ब्रांड ले आते हैं, हम भी एक कपड़े का एक नया स्टाइल ले आते हैं। नो, इसका एक कॉज है और वो कॉज है ईटिंग डिसऑर्डर के साथ, बिकॉज हम पूरा काम, हमारी जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी की सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स पे हो रही है। तो डेफिनेटली हम इस इनिशिएटिव को भी उसी के साथ लिंक करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमने किया है, इसकी कॉज भी वही है। और सेकेंडली इसकी एक और बहुत बड़ी जिसकी वजह से हमने धागा को दोबारा से रिवाइव करने का सोचा, जो धागा की बैकबोन है, धागा जो हमें, जिसे हमें एनर्जाइज किया कि हाँ यार ये एक कॉज है, आप इस पे काम करेंगे और आप इसको सक्सेसफुल करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो वो जो कॉज थी वो एक एम्पावरमेंट की कॉज थी। तो शायद आप अगर थोड़ा सा इस पे हमारे जो भी हमें लोग देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं,
काइंडली आप थोड़ा सा उस पे बताएं कि वो क्या वो बेसिकली इसकी बैकबोन कॉस्ट क्या है। जी, अब देखिए कि एक कॉस्ट स्टार्ट में मैडम ने बताई कि हमारी जो इसके अंदर मोटिवेशन थी वो तो एक तरह की कस्टमाइज लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों तक लेकर जाएं, ताकि लाइक इस तरह से होता है ना कि मार्केट में आप जाते हो तो आपको अपने साइज उस तरह से नहीं मिल रहे होते हैं, तो आप एक तो ये रीजन है कि हमको डेवलप करना चाह रहे हैं, और दूसरी जो शायद इससे भी बड़ी इसके पीछे हमारी मोटिवेशन थी और कॉज थी, वो कम्युनिटी एम्पावरमेंट है। लाइक हमारे आस पास देखें, हमारे गांव देहातों में ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं कि जो शायद फाइनेंशियली खुद को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती, या जिनके घर में कोई इस तरह से कोई मेल पर्सन नहीं है कि जो उसकी फैमिली को सपोर्ट करे, तो वो समहाउ किसी ना किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट होती हैं कि उन्होंने अपने घर को कैसे चलाना है, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पालना है, कैसे उनको एजुकेशन देनी है। तो उसमें अब उनको एम्पावर करने का क्या तरीका है, उनकी हेल्प करने का क्या तरीका है? एक तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, उनको मंथली आप क्या करें, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हम उनको देते रहें, ये भी एक मेथड है, लेकिन हमें लगा कि इससे समहाउ इससे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म नहीं होती है। तो हमने फिर इस पर ये सोचा कि हम क्यों ना ये जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसी में हम उन खवातीन को शामिल कर लें, ठीक है, उनको हम अपने पास जॉब्स दें, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ना कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो या किसी की फाइनेंशियल को हेल्प ले रही हो। तो ये हमारे इसके पीछे कॉस्ट थी। तो हम जितनी भी जो हम अपनी स्टिचिंग करवाते हैं वो हम बेसिकली उन खवातीन से करवाते हैं जो अपने घरों में बैठ के, अपने गांव में देहातों में बैठ के हमारा ये काम जो करती है, तो हम उनसे ये काम करवाते हैं और उनको इतनी ही हम पे करते हैं जो आप शहर में किसी भी टेलर को दे के आप उनसे आप सिलाई करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं, हमने बहुत ज्यादा थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग आगे हमारे और इनिशिएटिव्स भी इसमें देखेंगे सिंटेक्स के। हमने बहुत बड़े कैंप्स लगाए हैं, चीजों को देखा हमने माशाल्लाह, और हम इसके लिए भी हम और भी आगे, और हम एजुकेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह हमारा एक नया इनिशिएटिव आएगा, वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन जितना मजा हमें इन इनिशिएटिव्स में उन लोगों के साथ जाकर इंटरैक्ट करके आता है, और वो जो एक उनमें खुशी होती है, रोजे तो जो हमें नींद आती है, दैट्स मतलब उसको हम बयान नहीं कर सकते कि वो क्या चीज है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि अभी जब हमने ये धागा की हम स्टिचिंग करवा रहे थे और हम इस पे वो डिजाइनिंग तो ऑब्वियसली हमारी अपनी टीम करी है, हमने पूरा डिजाइन हर चीज को कस्टमाइज वो सब हम खुद देख रहे हैं, कपड़ा हर चीज को तो खुद करें, हम जाके उनको उनके घरों में वो चीज दे के आते हैं, और जब वो बना लेते हैं उनके साथ फोन पे होते हैं। बल्कि मैं इसमें एक शख्सियत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो हमारी धागा की लीड डायरेक्टर है मैडम शादिया, और शी इज द वन की जो हमेशा जाके चाहे दिन हो रात हो उन लोगों के घरों में जाके उनको समझा के वो डिजाइनिंग वो सारी चीजें, तो ऑब्वियसली वो टेलर अभी उस तरह से टेलर मेड वाली ये भी चीज पे नहीं आती थी, तो हम उनकी वो जो ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने वो जो पूरी इन्वेंटरी बनाई, जो हमारी पूरी लिस्टिंग की चीज थी, तो वहां पे मैंने ये चीज देखी कि जब हमने उनको वो पैसे दिए तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हमने उनको स्टिचिंग के इतने ज्यादा पैसे दिए, क्योंकि उनको इसका कोई पैसे नहीं देता था। तो और फिर जब हमने उनकी तारीफ की कि यानी कि मैं बहुत हैरान थी कि ये कहीं से नहीं लग रहा था कि ये किसी टेलर की या किसी बड़ी शॉप पे से ये नहीं हुआ होगा, स्टिच नहीं हुआ होगा, और वो जो उनके चेहरे पे खुशी थी, दैट वाज वर्ड्स थी। तो धागा की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैडम शाह से पूछते हैं कि मैडम आपने जब ये हमारा जो इनिशिएटिव था, तो जब हमने ये शुरू किया इन खवातीन के बारे में जो हमने अपनी टीम बनाई, तो कैसे आपने इस पे पूरा आप बताएं कि हमने कैसे इसको पूरा किया? सबसे पहले तो ये था कि जब मैंने आपने दिखा कि ऐसी हम खवातीन को ले जो कि ये काम करना भी चाहती हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं या वो भी कर नहीं पा रही, तो आप यकीन करें कि उन औरतों ने सबसे मेरा ख्याल है कि हमारी टीम की ये कामयाबी है कि हमने उन औरतों को लिया और उन्होंने नेट के डिजाइन जो कि आज के दौर में पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कर सकते हैं, और वो बिल्कुल अनएजुकेटेड औरतें हैं जो घरों में बैठ के उनको देख के वो काम कर रहे हैं, जो उनको प्रोवाइड हम जो डिजाइन दे रहे हैं वो हम ऐसा दे रहे हैं अपने पास से बना के दे रहे हैं पेपर पे, और वो उसको फॉलो कर रही है। और मैं कह रही हूँ ये सबसे बड़ी बात है उनकी, और शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कोई तो हुआ जिन्होंने इस तरह का काम करना शुरू किया, जैसा कि मैडम ने स्टेप लिया और हम सब टीम ने मिलकर। और दूसरी बात ये है कि हम वो टेलर को तो पैसे बहुत ज्यादा देते हैं, और ये खवातीन जो घरों में काम भी कर रहे हैं पता ही नहीं लोगों को कि ये भी काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि दादा की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जो हम इन लोगों के फॉलो कर रहे हैं।
बिल्कुल। और मैं खुशी से ये सारे काम एग्जैक्टली, और मैं आपको उस अपनी उस कोर टीम से भी इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाएंगे, क्योंकि बिकॉज उनके बगैर ये इनिशिएटिव कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अभी आगे बात बढ़ाने से पहले चलें आज सबसे पहले धागा की वेबसाइट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास हमारी कलेक्शन में आपके लिए क्या है, और फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चंस भी कुछ लेंगे, क्योंकि हमें कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। और फिर कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ट्रेड वेयर के अंदर, किसी भी इनिशिएटिव के अंदर। तो फिर जो हमारी सीईओ हैं धागा की, उनसे हम बात करेंगे कि कॉस्टिंग उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल। तो हमारी पहली कलेक्शन जो है उसका नाम है इक्तदा, और आयशा अब आपको दिखाएंगे हमारी पहली कलेक्शन। ये हमारे ड्रेसेस हैं जो इक्तदा की कलेक्शन के हैं। ये सारे आप डिफरेंट कलर्स में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट www.dhagaclothing.com पे आपको मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है www.dhagaclothing.com। अच्छा, एक और सरप्राइज है जो वहां पे बहुत सी अम्मियां बैठी, आई नो कि सबसे एक और इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही मुश्किल काम है वो बच्चों के कपड़े। और बच्चों के कपड़े इतने महंगे होते हैं कि मुझे लगता है बड़ों से ज्यादा महंगे होते हैं। अच्छा, और छोटा से बच्चे तो मुझे जिन लगते हैं, यानी कि फौरन ही ग्रो कर जाते हैं ना, कभी इधर से निकल गया उधर से निकल गया, आपको पता नहीं चल रहा होता, कभी इसका लिया था इसको छोटा हो गया, ये हो गया। फिर सारे I've seen this अपनी nieces के साथ, और वो तो उसकी मेरी वो घर पे मेरे ही शोर मचा हुआ था। तो चलिए इस पे जाने से पहले अभी हम आयशा से पूछते हैं कि आयशा इज द सीईओ फॉर धागा। तो आयशा की भी इसमें एक राय थी और आयशा का भी एक टेक था। हालांकि हम थोड़ा सा थे कि यार पहली दफा जा रहे हैं एकदम से, इब्तदा को भी हमने लॉन्च करना है, लेकिन आयशा वाज कि नहीं, आयशा एक और बीइंग अ मदर, आयशा वांटेड टू सपोर्ट अनदर ग्रुप। तो हम वो आयशा से पूछते हैं कि आयशा वो क्या चीज थी? एज अ मदर सबसे ज्यादा जो मैं देखती हूँ ब्रांड्स पे कि एक अफोर्डेबल क्लोथिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे नाम ने कहा कि साइजेस जो है वो एकदम से छोटे हो जाते हैं बच्चों के, तो बार बार एक परचेज करना एक्सपेंसिव बहुत प्रॉब्लम होती है। जिनके स्पेशली जरा ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ, ईस्टर्न वेयर में हमारे पास कम ब्रांड्स है, स्पेशली ईद या इस टाइप के जो भी फेस्टिवल आता है, ईस्टर्न वेयर में हमारे पास कम कलेक्शन होती है बच्चों के लिए, कम वैरायटी होती है और हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर टेलर के पास ही जाना है तो हमें सबको पता है कि बच्चों के लिए टेलर हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यूजुअली बच्चों के कपड़े कोई नहीं सी रहा होता जो सारे टेलर्स हैं। तो कोई ऐसा ब्रांड की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि हर कलर में अकॉर्डिंग टू द ओकेजन कस्टमाइज कर दे, या आपका डिजाइन आपसे ले ले और बना के कम से कम डिलीवर करते घर पे। तो ये बेसिकली पीछे थी हमारी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द किड्स कलेक्शन। और मुझे लगता है कि अब क्योंकि ज्यादातर जो मॉम्स हैं वो सारी वर्किंग मॉम्स हैं, तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट कि आप जाएं और आप जी कपड़े खरीदें और फिर आप उसके ऊपर वही पूरी लिस्ट खरीदें या चीजें खरीदें और आप टेलर के पास जाएं और फिर अपने कपड़ों को छोड़ के बच्चों के कपड़े के पीछे भागो। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है अब ज्यादा लोग ये कह रहे होते हैं। और फिर एक और मसला जो है, अब आप मुझे देखें कि ये चीज टाइम नहीं, और ये भी प्रॉब्लम है कि अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप आउटलेट्स में जाकर घूमना शुरू करें। और वो कितना आसान हो गया है जिंदगी में आप लोगों के लिए कि आप अपने बिस्तर पे आराम से लेटे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़े और आप स्क्रॉल डाउन करना शुरू करें कि आपको क्या चाहिए और वो खुद ही आपके घर चल के आता है, साइज भी आपका आ जाएगा। तो ये अगली जो हमारी कलेक्शन है वो किड्स वेयर, और जो हमारी किड्स वेयर की कलेक्शन है उसका नाम है नूर। और अब हम आपको साथ शेयर करेंगे नूर के ड्रेसेस। और नूर कलेक्शन की बेस्ट बात ये है कि ये बिल्कुल हम 1 मंथ के बेबी गर्ल से लेके 12 इयर्स के चिल्ड्रन तक की ये कलेक्शन है, जो कि यूजुअली हमें ये प्रॉब्लम होता है कि बिल्कुल 1 ईयर से नीचे बच्चों के कोई हमें मिल नहीं रहे होते कस्टमाइज्ड और ईस्टर्न वेयर में स्पेशली डिजाइंस। अच्छा, अब ये हमने आपके साथ कुछ शेयर की अपनी पिक्चर्स, और वो हमारी इसके ऊपर एक चूज मी का भी ऑप्शन है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कस्टमाइज किट्स का ऑप्शन भी है। अगर आप कोई गिफ्ट कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो ये अगर आप हमारे जाके
वेबसाइट देखेंगे तो उस पे ये 2 ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं कॉस्टिंग। तो अच्छा ऐसे जब हम इसकी कॉस्टिंग कर रहे थे, धागा जो कॉस्टिंग हम कर रहे थे अपनी दोनों कलेक्शंस की, इब्तिदा की, रिन्यू की भी, तो क्या चीज थी जो आपके माइंड में थी? किस तरह आपने कॉस्ट को कंट्रोल किया? हमारी टीम के माइंड में यही था कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास अफोर्डेबल क्लोथिंग हो, स्पेशली वो गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है, या वो वर्किंग वुमेन या इवन हाउसवाइफ्स के बहुत ज्यादा इवेंट्स आते रहते हैं, पार्टीज आती हैं, यूनिवर्सिटी में भी पार्टीज होती हैं या वैसे डेली वेयर में, तो कोई ऐसी कलेक्शन हो जो बेसिकली वो परचेज कर सके और उनके लिए अफोर्डेबल हो रेगुलर के लिए। तो इसलिए हमने थोड़ी प्राइसेस हमने मिनिमम रखी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस कि आप सारे अपने इवेंट्स के जो एक मंथ में आ रहे हैं या डेली वेयर के लिए जो है वो कपड़े इजीली परचेज कर सके, जो एज कम्पेयर टू आपको जो हायर एंड वाइड ब्रांड्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेगा, वहां से हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 परचेज कर पाते हैं। तो ये अफोर्डेबल कलेक्शन है जिसमें आप ज्यादा परचेज करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा परचेजिंग है, हमने इस चीज में ये भी देखा कि हमने बाइंग कैपेसिटी भी देखा है लोगों की कि कितनी ज्यादा बाइंग पावर है पाकिस्तान की लोगों की, कि वो कितना इजीली चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं और वो एक्सेस कर सकते हैं ब्रांड्स और ब्रांड्स को। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ धागा को इस वजह से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी इस सपोर्ट के लिए शायद आपके लिए एक सूट होगा, लेकिन आपकी इस सपोर्ट से बहुत से लोगों का शायद वहाँ पे पीछे चूल्हा चलता। तो दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपसे जरूर ये अपील करूंगी कि आप लोगों ने कपड़े तो बनवाने हैं, कपड़े मैंने भी बनवाने हैं, आपके भी, जैसे हमने अपनी टीम में तो ये हमने किया है, हमने सोचा है कि हम अब धागा के अलावा और हम नहीं पहनते, हमारी फैमिली और वो जो हमने करना है हम ठीक है, क्योंकि हमारे अपने धागा के अंदर एक ऑप्शन ये भी रखा है कि अगर आपके पास आप अपना कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप हमें वो जो है हमारी वेबसाइट पे हमें ऑर्डर कर सकते हैं और हम वो भी कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि इसके पीछे हम जो इतना एक इसमें पेन ले रहे हैं या हम इसमें इतनी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सिर्फ उसकी रीजन ये है बिकॉज वी वांट टू सपोर्ट दैट कम्युनिटी जो शायद जिसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं और आप शहरों में बैठ के बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज तक हमारी एक्सेस है, लेकिन बहुत से लोग चाहे आपके शहरों में है या देहातों में, उनको उन तमाम अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस नहीं मिल पाती। शायद इसमें फेट भी है, शायद बहुत सी चीजें अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें हमें वो एक्सेस ज्यादा दे दी, शायद उन तक नहीं दी, लेकिन हम पे ये भी जरूर फर्ज है कि हमें वो एक्सेस उन तक पहुंचाना। तो जो इसके पीछे हमारा मेन कॉज है वो यही है। इसलिए मैं आपसे जरूर इस बात पे अपील भी करूंगी, मैं आपसे सपोर्ट भी मांगूंगी। आई रियली वांट कि प्लीज प्लीज धागों को सपोर्ट करें और उन तमाम औरतों को बेसिकली सपोर्ट करें जो वहां पे बैठी हुई। और मैं ये टैग जरूर तोड़ना चाहती हूँ, स्टीरियोटाइप जरूर तोड़ना चाहती हूँ कि men support men and women usually does not support women. तो प्लीज एटलीस्ट वो women जरूर सपोर्ट करें उन women को जिनको शायद कोई और वैसे सपोर्ट नहीं। अब हम चाहे थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंजा का क्वेश्चन आया है, वो पूछिए कि फेस्टिव किट्स ये क्या है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। अच्छा, जो कि फेस्टिव किट्स है कंजा, बेसिकली फेस्टिव किट्स ये है कि हमारी कस्टमाइज किट्स है। आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहती हैं, किसी भी के ऊपर, ईद के ऊपर, बर्थडे के ऊपर। अब अच्छा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे लिए कि जी अब कौन भाग के फौरन जाए, जाके शॉपिंग करे, बिजी हैं सारे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे कोई भी सूट आप पसंद करें, उसके साथ हमारा मैगजीन के कोई चीज आप पसंद करें, हम आपके लिए वो पूरी किट कस्टमाइज करेंगे। उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स या जो भी आप एक्सेसरीज आप चूज करेंगी, यू जस्ट सिलेक्ट दैट और हम उसको कस्टमाइज करके जहां पे भी आपकी बर्थडे जिसको भी आप भेजना चाहते हैं तो वी विल सेंड इट on your behalf to that person. तो ये कस्टमाइज किट्स के ऑप्शन है। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है हफ्सा का कि क्या हमारे पास कोई कस्टमाइज डिजाइन अवेलेबल है अगर वेडिंग वेयर में हमें चाहिए हो। बिल्कुल हफ्सा, हमारे पास वेडिंग वेयर के तमाम डिजाइन मौजूद हैं, हम आपके साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप जो है खुद कोई डिजाइन बनाना चाहती हैं बनवाना, तो हम वो सर्विसेज भी देते हैं। जैसे आई नो के जिन्हों की शादी हो रही होती है, अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जी आप कौन जाए, इतने ब्राइडल ड्रेसेस बनाए, किसी को टाइम नहीं होता। यूजुअली तो मुझे लगता है मेहंदी तक तो सारी फीमेल्स अपने वर्क प्लेस पे आ रही होती हैं जॉब पे, तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपका वो सारा दर्द सर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम जो थी वो ये भी थी कि मैम ने जैसे बताया कि मैम जब वो एक लिस्ट करी थी तो खवातीन की, तो हमें पता चला कि बहुत सी खवातीन ऐसी थी जिनको बहुत और काम आते हैं, जैसे गोटे का, तिल्ले का, मोती का, वो सारा से वो बनाने की चीजें सब कुछ इस तरह की चीजें आती थी। तो हमने ये बात सोची कि यार अब
इनको कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बहुत ज्यादा आपके हेवी ड्रेसेस होते हैं ये आपका रेगुलर फीचर में नहीं होते आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ का। तो फिर हमने एक सोचा कि हम कस्टमाइज करेंगे ब्राइडल ड्रेसेस एंड ब्राइडल जितनी भी कलेक्शन है उसको भी, जो आप इजीली हमें अपना वो दे दें और हम आपके लिए वो पूरा करके देंगे आपको सर्विसेज। अगस्त का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि धागा से हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास धागा से ऑर्डर करने के 2 से 3 तरीके हैं। हम लोग फेसबुक पे भी आ रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो जो चीज की आपको जहाँ से भी, जिस प्लेटफॉर्म से भी इजी लगता है ऑर्डर करना, आप वहां से हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट हमारी कमेंट आ रहा है समरा का कि क्या हम अबाया भी कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल समरा, हम जो है अबाया भी कस्टमाइज करते हैं। तो अगर आप ऑब्वियसली दैट्स, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीचर है, और हम बिल्कुल अबाया भी कस्टमाइज करते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आगे हम अबाया भी अपनी कलेक्शन लॉन्च करें। हमारे पास भाग्य का एक कमेंट आ रहा है कि आप 5 साल बाद धागा को काम देखती हैं अपने स्टैंड को। 5 साल बाद मैं धागा से निकल के कहीं और देखती हूँ, मतलब एक में बहुत सुई से निकल के कहीं और मैं देखती हूँ, मैं पूरा कंप्लीट उसको एक सूट देखती हूँ। क्योंकि मुझे जब मैंने पहले भी स्टार्ट किया और फेल हो गया, जब मैंने अब इसको स्टार्ट किया है, अब जो मैंने इसको जिस नीयत से इस दफा हमने इसको स्टार्ट किया है, तो मुझे ये पता है कि ये इस दफा फेल, क्योंकि जब आप अपने लिए काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि बहुत सी चीजें फेल हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप थोड़ी सी चालाकी करते हैं और आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह आपको फेल नहीं देता। तो मैं आज से 5 साल बाद, आई होप, और मेरी ख्वाहिश है अगर जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, तो मैं धागा को बहुत आगे देखती हूँ। मैं इसको वन ऑफ द बिगेस्ट विमेन एम्पावरमेंट ब्रांड के तौर पर देखती हूँ। आज से 5 साल मैं इसको खाली पाकिस्तान में नहीं देखती, मैं इसको इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड देखती हूँ। हमारे पास बहुत ज्यादा सपोर्टिव कमेंट्स भी आए हैं जो हम पढ़ेंगे। अकबर का कमेंट आया था कि गुड इनिशिएटिव। इसी तरह जाहिद इकबाल का कमेंट आया था कि ड्रेसेस आर वेरी गुड एंड आपका कॉज बहुत स्पेशल है। इसी तरह हमजा का कमेंट आया था कि इट्स अ मैसिव इनिशिएटिव and what I like about this project is that it is creating jobs for those women who are housewives and can easily work from home. अच्छा, कोई और क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस नहीं है, हमारे पास सपोर्टिव कमेंट्स बहुत आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। समरा का कमेंट आया है, ग्रेट इनिशिएटिव गिविंग कॉन्फिडेंस टू वुमेन ऑफ टुडे एंड सपोर्टिंग देम एंड शेपिंग देयर स्किल्स। मेल्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक क्वेश्चन वो मैं आपसे ये करता हूं कि जितनी भी आपने कलेक्शन बताई उसमें आपने फीमेल्स को शामिल किया है, लेडीज को शामिल किया, आपने मेल्स के लिए अभी तक कुछ डिजाइन दी? अब मैं एग्जैक्टली ये चीज इस बात में मैं बात करने लगी थी, मुझे पता था मुझे ये बोलने। बिल्कुल हमारी आज से जो इंशाल्लाह 3 to 4 मंथ्स के बाद हमारी मेल कलेक्शन भी आ रही है। सो वी टोटली बिलीव इन जेंडर इक्विटी, और हम बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है कि जी खाली हमने फीमेल्स के लिए वो फोकस किया हुआ है। और ये क्योंकि मेल कलेक्शन के अंदर फिर हमारा एक जो मैंने अभी जाहिद में बात कर दी, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज खत्म करने लगी हूँ। हमारे बहुत से ऐसे मेल्स भी हैं बहुत से गाँव में या कुछ जगहों के ऊपर जो हैंडीकैप हैं, जो कि बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत अच्छे टेलर्स हैं या वो बहुत अच्छे पिको करते हैं, इनके पास इतना स्किल्स है। तो हम डेफिनेटली मेल्स कलेक्शन के अंदर उन लोगों को इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि अभी हमारा वो इनिशिएटिव पे काम चल रहा है और हमने अभी वो एक लिस्ट हमारी कंप्लीट नहीं हुई, हम इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको भी आगे चल के इंशाल्लाह जो है जरूर लॉन्च करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है कि हमारी इस कलेक्शन के बाद नेक्स्ट कलेक्शन कब आएगी और कौन सी होगी और किस टाइप की होगी? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कलेक्शन जो हम प्लान कर रहे हैं वो हम ईद फेस्टिव कलेक्शन प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह छोटी ईद के ऊपर हमारी कलेक्शन आएगी, लेकिन डेफिनेटली हम उसको जल्दी लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने ऑर्डर करना होगा तो हम ड्यूरिंग रमजान बेसिकली वो ऑर्डर देने को वो सब चीजें करेंगे। अच्छा मैम, आपने चूज मी की बीच में बात की थी, तो ये चूज मी का ऑप्शन क्या है हमारे पास वेबसाइट पे? चूज मी एक बहुत इस दफा हमने मजे का ऑप्शन दिया। चूज मी में हमने जनाब, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ईटिंग डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर आजकल के मीडिया जिस तरह से हाईलाइट करता है ना बहुत सी हमारी फीमेल्स को, वो एक बहुत ही कोई आइडियल फिगर, कोई बहुत ही खूबसूरत खातून जो एक ऑर्डर पे तैयार की जाती है और सिर्फ वही मॉडलिंग कर सकती है, वो
तो इस दफा हमने सोचा कि हमारी बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं जिन्हें मॉडलिंग का बहुत शौक होता है और डेफिनेटली उनको एक अपॉर्चुनिटीज ही मिलती है। दूसरा, हमारी सोसाइटी में ये चीज अच्छी भी नहीं समझी जाती कि बच्चियां जो है वो इस तरह की चीजें करें, एक्टिविटीज करें। तो हमने यहाँ पे चूज मी में अपना एक एम्बेसडर प्रोग्राम हमने एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें हम धागा के एम्बेसडर्स बना रहे हैं जो हमारे कपड़ों की बेसिकली, अगर आपको मॉडलिंग का शौक है या अगर आप अपना करना चाहते हैं इरिस्पेक्टिव कि आप आपकी साइज क्या है या आपकी अपीयरेंस कैसी है, हमने एक चूज मी का ऑप्शन दे दिया है इसके अंदर कि जनाब अगर आप अपने शौक पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज काम में भी है धागा एम्बेसडर। और अब अगली जितनी भी हमारी कलेक्शंस आएगी, वो जितनी भी ऐसी हमें एंट्रीज आएंगी, वो धागा जो है बेसिकली उन लोगों के ऊपर वो उनकी मॉडलिंग जो है वो बेसिकली प्रोपोगेट करे होंगे। और मेरे लिए आपके मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है ऐसे इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर, जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन धागा एक सरप्राइज ऐसी ही बहुत सी खवातीन के लिए बहुत ही लेके आएगा। और अगली जितनी भी हमारी चूज मी के अंदर जो कैंपेन है या जो मॉडलिंग करेंगे लोग हमारी पेट कलेक्शंस की, हम उसमें एक जो है ईटिंग डिसऑर्डर के लिए एक अवेयरनेस प्रॉप जरूर साथ लेके जाएंगे, ऐड अप करेंगे, ताकि जितना ज्यादा हम इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे कस्टमाइज्ड या सेल्फ का भी फॉर्म है, जिसमें बेसिकली हमारे जितना भी साइज चार्ट वेबसाइट पे भी गिवन है, लेकिन स्टिल उस साइज चार्ट के अलावा आपको लगता है कि आपको कोई और कस्टमाइजेशन अपने साइज में करवानी है, तो आप सिंपली प्रोडक्ट का कोड लिख के, ड्रेस का कोड लिख के अपने एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट्स भेज दें, तो हम प्योरली आपके लिए वो साइज आपको कस्टमाइज करके हर चीज आपकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम आपको डिलीवर कर सकते हैं इन एनी कलर। जी, तो आयशा अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया कि ये सिर्फ हम इस्लामाबाद दिल्ली में डिलीवर करेंगे या हम बाकी पूरे नेशन वाइड डिलीवर करेंगे? अच्छा, क्योंकि अभी हम धागा की ऐसे चॉकलेट को लॉन्च नहीं कर रहे, जो हमारा आगे लेटर उस पे प्लान है हमारा इंशाल्लाह आउटलेट पे भी आने का। हम मैडी स्किन केयर और धागा के आउटलेट को कंबाइन आउटलेट हमारा प्लान इंशाल्लाह लॉन्च करने का। लेकिन इससे क्योंकि ऑनलाइन है तो इट्स अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान में। और मैं एक वो जाहिद की पिछली बात से मैं जाहिद को थोड़ा सा एक वो भी देना, हौसला भी दे दूं जरा मेल्स के लिए, कि आप ये देखें कि जो हमारा स्किन केयर ब्रांड आया है वो भी फॉर बोथ जेंडर है, मेल्स एज वेल एज फीमेल। और जिस तरह हमारा मॉइस्चराइजर और ऑरेंज ऑयल एज आफ्टर शेव यूज हो रहा है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा उसकी हमें अच्छी आ रही है, तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए और तसल्ली रखिए, हम जरूर आपकी मेन वेयर कलेक्शन भी निकाल देंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है और कोई कमेंट्स नहीं, अभी हमारे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमने ऑलमोस्ट सारे धागा के जो हैं उनको चीजों को डिस्कस कर लिया। अगर आप कोई भी हमसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आस्क का एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर व्हाट्सएप का आपके पास वहां पे मौजूद होगा। हमसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे वो पूछ सकते हैं। और एंड में मैं बस सिर्फ आप लोगों से यही अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, धागा इज अ कॉज, ये मेरा और आप दोनों का कॉज है। तो जस्ट हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज डू सपोर्ट अस। मुझे पता है कि इस रास्ते में तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं होंगे, हमें बहुत ज्यादा शायद बातें भी सुननी पड़ेंगी, हमें हार्ड टाइम भी लोग देंगे, एंड वी आर फुली रेडी फॉर इट। लेकिन मुझे ये चीज पे भी मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि आज तक मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हमने लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी टीम ने हमेशा उनको अचीव किया, हम सक्सेसफुल रहे हैं। अगर हमें बहुत से ऐसे लोग थे जो हमें बहुत ज्यादा डिस्करेज करते थे या हमें डिसहार्ट करते थे इनिशिएटिव्स के शुरू में, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ हमारे साथ उस चीज के लिए खड़े थे, बिकॉज दे नो अस, दे बिलीव इन अस और दे बिलीव इन द कॉज। तो मैं जस्ट ये कहूंगी कि धागा इज अ कॉज। सो मैंने वो पहला स्टेप ले लिया है और अब आप सबने हम सबको आगे जोड़ना। तो प्लीज डू जॉइन अस इन दिस कॉज, प्लीज मेक थिंग्स हैपन फॉर ऑल दोस वुमेन sitting over there in Pakistan waiting for the right opportunities and support us. आप लोग अगर आखिरी बात करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिए और इसके साथ ही हम इजाजत दें। हमारी भी यही बात कि सपोर्ट ऑल द वुमेन जो हमारे कॉज के साथ अटैच्ड है, क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनका लाइवलीहुड चलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है वुमेन वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए, उनकी स्किल्स को पाकिस्तान में बाकी इंटरनेशनली उनकी स्किल्स को शोकेस करने के लिए। हम
इंशाल्लाह ताला हम यही चाह रहे थे और हम लोगों से को भी इसीलिए बात की है, तो खास तौर पर बिहार की औरतों को, कि हम उनको सपोर्ट करें। हमारा मेन मकसद इस दायरे का यही है कि हम जो वुमेन्स हैं गांव में, हम उनको लेकर के चलें। इंशाल्लाह ताला आप हमारा साथ देंगे और हम इसकी कामयाब मैडम मैं बस लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मेल्स की कलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब चैलेंज हो गया उन तमाम फीमेल्स के लिए जो वहां पे बैठी हुई, यहाँ तो बीच में धर्मी ग्रुप्स बन गए कि अब मेल कलेक्शन से डिजाइन इतने कॉन्फिडेंट है कि शायद उसको भी इतना बेच देंगे। तो मेरा ख्याल है कि विमेन को ज्यादा एक्टिवेट होने की जरूरत है और विमेन कॉज को भी सपोर्ट करें। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस एंड आई लुक फॉरवर्ड, आई होप, आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू। थैंक यू वेरी मच एंड डू विजिट। अल्लाह हाफिज़।